नमस्कार देशवासियों, ख़ास तौर से बिहार वासियों। आज मैं आपको वहाँ ले चल रहा हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे लूँ। मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। मैं बाबा साहब के उस बात की आपको याद दिला रहा हूँ। बिहार के भाइयों, जब इस देश में संविधान सभा से उन्होंने इस देश के स्त्री और पुरुष को के लिए, नर और नारी के लिए एक वोट का राजनीतिक अधिकार ले लिया था, उसी दिन उन्होंने देशवासियों से जो संदेश में अपने कहा था कि लिख लो अपनी दीवारों पर कि कल के तुम शासक हो। और हजारों साल की जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को उन्होंने सौंपा था। ये ध्यान मैं इसलिए आपको दिलाना चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत को भूल गए हैं। बाबा साहब ने आपकी ताकत को समझ कर के कहा था कि इस देश के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलकर के इस देश के अंदर 90% बनते हैं। यह बात जगदेव प्रसाद भी बिहार में कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बाबा साहब के ही विचारों के आधार पर था। वो भी इस देश को देश नहीं राष्ट्र बनाना चाहते थे। और राष्ट्र या देश तभी बनेगा जब सामाजिक और आर्थिक रूप से यह देश में बराबरी आएगी। लेकिन जिन लोगों ने इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को जन्म दिया, वो नहीं चाहते कि इस देश में समता आए, गैर बराबरी बनी रहे और उसका वो लाभ लेते रहें और आप हलवाही करते रहें, मजदूरी करते रहें, बेरोज़गार बने रहें और उनके टुकड़ों पर पलते रहें। जबकि जिस दिन आपको अपनी ताकत समझ में आएगी, उस दिन आप बड़े से बड़ा फैसला लेने में नहीं चूकेंगे। आप हाथी के समान बल वाले हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और आप दे करके बैठे हैं। आस्था पर देश नहीं चल सकता। आस्था पर इस देश की बेरोजगारी, इस देश की महंगाई, इस देश में विज्ञान तकनीकी, इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आएगा। बिहार के कुछ अजूबे कारनामे ने पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया बिहार को। इसके पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन RJD के सहयोग से जब ये इस बार सत्ता पर बैठे तो जाति जनगणना का सर्वे करवाया, बिहार के अंदर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और बड़े पैमाने पर नौकरियां दी। जो बिहार में नहीं, बाहर प्रदेशों के रहने वालों को भी नौकरियां मिली। और इसके बाद भी कुछ और घोषणाएं जब सामने आई तो देश के अंदर ये जो विषमतावादी सरकार है, जो मनुवादी सरकार है, जो इंसानियत में विश्वास नहीं करती है, जो आम आदमी को बराबरी की रेखा में नहीं लाना चाहती है और धर्म में फंसा करके, धर्म को राजनीति बना करके, आस्था को राजनीति बना करके इस देश के लोगों से खेल कर रही है। यह आपको समझना होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे, ये आपका शोषण नहीं बंद होगा। इसलिए बिहार में जो फैसले हुए हैं, उससे इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, उसके सारे जो सिस्टम थे सारे हिल चुके थे। अब इस सिस्टम को कैसे बदलना है, ये इस फिराक में लग गए और इस रणनीति में लग गए और इसके शिकार बिहार आज इसका शिकार हो रहा है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि जो बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के MLA हैं, या बिहार को पूरा देश देख रहा है, ये अपनी एकता कायम करें, पार्टियों की तिलांजलि करें। लेकिन जिस तरह का ये कुचक्र रचा गया है बिहार के अंदर, इस कुचक्र से बचें और अपने आप को एक, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के अंदर क्रांति तो बिहार से ही अब शुरू होगी, इसके पहले भी शुरू हुई थी और आज भी शुरू होगी। इतिहास में भी पूरी दुनिया का अगर कहीं शिक्षालय था तो बिहार था, तो बिहार से ही ये क्रांति शुरू होगी। इस क्रांति की धारा को अब रुकने मत दीजिए। रोकने का प्रयास तो शुरू हो गया है, लेकिन आप इससे हिलिए मत। विधायकी जाती है जाए, लेकिन आप मनुवादियों के, विषमतावादियों के, गैर बराबरी चाहने वालों के और आस्था और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को आपको बेनकाब करना होगा और बिहार की सत्ता सारे बहुजन इकट्ठा होकर के अपनी सत्ता को फिर से कायम करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं बिहार के लोगों से, बिहार की जनता से, बिहार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो अपना एकता कायम करें, क्योंकि आपकी तरफ पूरे देश का बच्चा बच्चा देख रहा है। सारे लोग आपकी तरफ इस समय निगाहें गड़ाए हुए हैं कि अगर कि यहाँ पर विषमता का झंडा गड़ता है या इस देश के बहुजन समाज का फिर से एक जो नींव रखी जा रही है वो पूरे देश में रखा जाएगा। संदेश यहीं से जाएगा, क्रांति का बिगुल बिहार ही बजाएगा। इसलिए मैं बिहार वासियों से, एक एक बिहार के मतदाताओं से, विधायक और MPओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस समता को बरकरार रखें और जो हमको लड़ाने वाले हैं उनकी तरफ देखिए और लड़ाने वालों से बचें और अपनी ज़मीन को फिर से आप बंजर न होने दें। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।